शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। आप सभी बाबा के अव्यक्त राज दुलारे फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से आज बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने का सौभाग्य, परम सौभाग्य हम सभी को पुनः प्राप्त हो रहा है। उसी खुशी के साथ, उसी आनंद के साथ, उसी नशे के साथ आज बाबा की मुरली को सुनेंगे। बाबा का हर महावाक्य जीवन का सार है और ये मुरली है रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1995 की अनमोल महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य हैं और आप में से बहुत सारी दिव्य आत्माओं का ये परम सौभाग्य होगा कि वो दोबारा अपने जीवन काल में बाबा के इन महावाक्यों को सुन पा रहे होंगे। अर्थात 95 से जो पहले की आत्माएं यज्ञ में हैं, उनको जरूर वो पल, वो घड़ियां, वो दिन, वो अवस्था, जिस अवस्था को देखकर बाबा महावाक्य उच्चारित करते थे, सब याद आ जाएगा। आज की तारीख आपको मालूम ही है, 10/9/2023। तो ज्यादा समय जाया न करते हुए एक शब्द और कहूंगा। आज की पूरी मुरली उन दिव्य महान आत्माओं के लिए है जिनके कंधों पर भगवान ने अपनी उम्मीद रखी, जिन्हें अपने घर का चिराग समझा, जिनके ऊपर आशाओं के दीप जलाए। ये उन आशाओं के दीपकों के लिए, उन दिव्य आत्माओं के लिए जो ईश्वरीय कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर इस भागीरथ कार्य को आगे बढ़ाने के निमित्त हैं। विशेषकर ये पूरी ही मुरली उन राजयोगी राज ऋषि निमित्त आत्माओं के लिए है। और आप कहेंगे निमित्त का जब नाम आता है तो आपके सेंटर की जो इंचार्ज हैं, भ्राता जी, दीदी जी, या फिर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स में बैठे दिव्य महान विभूतियां, माउंट आबू में जो बहुत ही महान महान तपस्वी राजयोगी राज ऋषियां है ना, उनकी तरफ नजर गई होगी आपकी। लेकिन याद रहे, हम सब निमित्त हैं इस कार्य के। आज नहीं तो कल हो सकता आप भी निमित्त बने, तो ये आपके लिए भी है। और आज भी हम अनेक आत्माओं को ईश्वरीय परिचय देने के तो निमित्त हैं, अपने जीवन को आदर्श बनाने के तो निमित्त हैं, संस्कारों को सुसंस्कार बनाने के निमित्त हैं। ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलने के लिए हमें किसने रोका? तो आइए उसी श्रद्धा, उसी विश्वास, उसी लगन और उसी नशे, साथ साथ उसी जिम्मेवारी के साथ इन महावाक्यों का श्रवण करेंगे तो धन्य धन्य अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे और ये जीवन, योगी जीवन वाकई में निखर के एक चमकता हुआ पूरे संसार में सबको दिखाई देगा। आज की हेडलाइन है बाबा की, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा। निश्चय के अंदर भी यथार्थ शब्द बाबा ने प्रयोग किया। महावाक्य, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज वही सीनी मर्ज हो रहा है ना। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए। तो नयों को देखकर बाप दादा सभी के निश्चय को भी देख रहे थे
क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। निश्चय ही नहीं है तो नैया कब डूब जाएगी, ना आप जानते हो न ये जहान जानता है। जानता है तो ड्रामा, और जानता है तो जो ड्रामा का भी रचयिता है। ड्रामा की नॉलेज जिसने हम सबको दी है वो जानता है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना बच्चे निश्चित है। बाबा ने अटल ठप्पा मार दिया। जिनका फाउंडेशन निश्चय का पक्का है वो निश्चित अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो बाप दादा देख रहे थे निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, किस स्वरूप में? आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है जैसा है वैसे जानना, उसकी मानना, उसकी श्रीमत पे चलना। बच्चे ये है यथार्थ निश्चय। खुद के बारे में भी पूरा विश्वास और खुदा पर भी पूरा विश्वास, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय क्या है जानते हो? ऊपर जो बाबा ने बोला वो पहला निश्चय नंबर 1। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। कह रहे शांति अच्छी लगती है। अरे सिद्धियों के समुद्र के किनारे बैठकर कहते हो शांति अच्छी लगती है, कैसी बात करते हो? थोड़ा डूबो, जिंदगी सज जाएगी। डूबो तो सही, किनारे पे बैठकर ठंडक ले रहे हो, चलो ये भी अच्छा है। थोड़े समय के लिए अशांति से शांति अनुभव करते हैं और ये स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। कहते हैं सेंटर बड़ा अच्छा है, यहां जाकर के बड़ा अच्छा लगता है। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक स्नेह, प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है तो कंपनी भी अच्छी लगती है। तो दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये यहाँ का ब्राह्मण परिवार का संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते हैं। ठीक है, बाबा पर बाबा का वो नहीं, बस थोड़ा यहाँ लोग अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है। आप समझे बात को? ज्ञान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है। बच्चे ये दूसरे नंबर का निश्चय है। पहला नंबर यथार्थ निश्चय भी सुनाया, दूसरा नंबर भी सुनाया, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते उतना समय दुख से किनारा होकर शांति शक्ति का अनुभव करते। ज्ञान की गहनता में नहीं जाएंगे लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण भी बाबा के सेंटरों पर आते रहते हैं। अपने को चेक करो, पहले नंबर में है या दूसरे नंबर में, ये जो तीसरा नंबर बाबा बतला रहे हैं। कभी आते और कभी नहीं भी आ पाते। यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं बच्चे। देखो, जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए वो तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। जब से मिले प्रभु हम तुम, क्या फीलिंग होनी चाहिए। जन्म जन्म जिसको हमने पुकारा, स्वप्नों में निहारा, मिलता नहीं था किनारा और अब स्वयं बन गया हमारे जीवन का सहारा। तो क्या नशा होना चाहिए। बाबा आज अपने उन बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं जो कहते हैं हम प्रभु प्रेमी हैं, प्रभु संतान हैं। तो बच्चे
जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते, बहुत नशा रहता, खुशी भी रहती, लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय होता है, तो होता क्या है, धीरे धीरे जो शुरू की खुशी थी, शुरू का जोश, उसमें फर्क आ जाता है। बहुत सारी चिंतन की बातें बाबा ने दे दी आज। जो ब्राह्मण परिवार हमें फरिश्तों का संसार लगता था, वो धीरे धीरे मनुष्य नजर आने लगते हैं। ये तो हमारे जैसे ही है। और भी बहुत सारी बातें जिस उमंग उत्साह से तन मन धन जन संबंध संपर्क की सेवाएं करते थे। बर्तन धोने को कहो तो पोछा भी लगाने को तैयार। अब एक गिलास पानी लेने को भी आत्मा नहीं तैयार। तो ये क्या है, हम पीछे गए या आगे आए। अगर पहले नंबर वाला निश्चय वाला होगा तो कभी पीछे नहीं जाएगा। दूसरे और तीसरे नंबर वाले के जीवन में ये शुरू हो जाता है। फिर देखो क्या, धीरे धीरे शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें बच्चे फर्क आ जाता है। समझा, इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं, चांस मिला है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है। बाबा नए बच्चों को देखकर संबोधित कर रहे हैं। ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? बोलो, नहीं आ सकती ना। लेकिन आती है, तो आती है तो फिर कहां से? चोर गेट, जो चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, उसको चोर गेट कहा जाता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं। बच्चे चेक करते रहो। देखो, माया अपना गेट बना देती है, क्योंकि जब भी कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है, आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन चोर गेट है तो माया तो जानी जानन हार है ना। रास्ता मिल जाता है, आ जाती है, तभी तो माया आई ना। गेट खुला मिला तो उसमें से प्रवेश कर गई वो। फिर साथ कैसे हुआ बाप का? कहने में तो कहते हो सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती ना। नशे में नहीं रह सकती है ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, लोभ हो। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता बच्चे। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का तो ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया भी सूक्ष्म रूप धारण करती है। भक्ति में भक्त प्रहलाद को दिखाया, अनेक प्रकार की मायावी चीजों ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तपस्या भंग करने की कोशिश की। अचानक ख्याल आया कि ये नन्हा बच्चा, ये क्या हमारे सौंदर्य को, क्या हमारी चटक मटक आदि आदि। तो एक दरिद्र बूढ़ी मां के रूप में माया आई, जिसको वो गांव में घर पे छोड़ के आया था। मां की ही आवाज, मां की ही शक्ल, सूरत। जैसे ही आवाज आई, बेटा ध्रुव तुम यहां कहां हो? ध्रुव मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, आंखें तो खोलो। बौद्धिक लेवल का स्तर उस बच्चे का बहुत बड़ा था। वो समझ गया कि जो ये आवाज आ रही है, ये मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो इस बियाबंद जंगल में कभी भी
पहुंच ही नहीं पाएगी। होशियार था, उसने अपने तप को खंडित नहीं होने दिया। इतना केयर रखनी है अपने ऊपर, अटेंशन देना है खुद पर, ठीक है। तो चाहे वो लोग क्या, चाहे स्टूडेंट हो टीचर हो, माया दोनों में रॉयल रूप लाने का फुल पुरुषार्थ करती है, जानते हो। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते तो रॉयल लोभ कैसे आता जानते हो। समझते हैं कि मैं इतना सब कुछ करता हूं, सब रूप यानी सब तरह से मददगार हूं, तन से भी, मन से भी, धन से, जिस समय जो चाहिए सेवा में तुरंत हाजिर हो जाता हूं, फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो दूसरा रूप क्या होता। हाँ सॉरी, टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो दूसरा रूप माया का कौन सा आता जानते हो। अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते हुए क्या सोचती है माया, क्या संकल्प देती उस आत्मा को, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाता है। या बहुत काम करके आए और किसी ने पूछा, आपको पूछा भी नहीं, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, और सुबह से लेके आप सेवाएं करते करते शाम को थक के आए सेंटर पे। तो सुनो, आपने आराम में अपने काम में सब बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या ऐसे कार्य को। करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला कोई नहीं है। इससे तो घर में आराम से बैठो, जब होगा तब सेवा कर लेंगे। ये तो भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप है बच्चे। देखो, विकार बड़े रूप में नहीं आया, उसका भान तो आ गया ना। तो जहां एक विकार होता है वहां उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते ही होते हैं, और एक को आपने अगर चांस दे दिया तो बाकी भी चांस ले लेते हैं। अच्छा, ये हुई भगवान के विद्यार्थियों की बात जो बाहर रह करके सेवाएं करते हैं। अब सुनो, टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर अच्छा, सेंटर थोड़ा रहने के लायक तो अच्छा हो, टाइल शाइल, पत्थर वत्थर, बहुत कुछ। सुनो, रहने के लायक तो थोड़ा अच्छा हो, और जो साथी हो वो भी बहुत अच्छे हों, स्टूडेंट्स भी अच्छे हों, बाबा की भंडारी भी अच्छी भरती हो, ऐसी जगह सेंटर पे जाएंगे। अच्छा, गांव को कौन देखेगा, जिनके अपने पास कुछ नहीं वो तुम्हें तो कुछ देंगे नहीं। सेवा तो सही महीने में उन्हीं की होती है। तो बाबा कहते, बच्चे समझती हैं भंडारी भी अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल धक धक धड़कती है। देखो बहनों, बाबा हमें कितनी ऊंचाई पर, भाइयों, जो निमित्त आत्माएं, हम सभी को कितना ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, कितना महान बनाना चाहते हैं। वर्तमान को छोड़ भविष्य को देखो, तो वर्तमान में छोटी मोटी बातें तो कुछ भी नहीं है। देखो बच्चे, दिल धड़कता है, फिर समझते क्या करें, ये तो मददगार था, वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप था, बोलो। उसको मददगार किसने बनाया, बाबा ने बनाया। अगर वो चला भी गया तो आगे सेवाएं कहीं न कहीं लगाएंगे, और हो सकता है ईश्वरीय माया है, उसकी महिमा है। तो बाबा बहुत गहराई में ले जाना चाहते हैं, किसी के प्रति नफरत नहीं और किसी के प्रति कोई
अटैचमेंट नहीं, न्यूट्रल बिल्कुल। निमित्त का मतलब यही है। भूखे भी बैठे हो तो भी सामने वाला ये ना कहे कि अरे आज चेहरा उतरा हुआ है, ठीक है। जब दुनिया को खिलाने वाला खिलाता है तो जो उसकी गोद में बैठे हैं, जो उसके कार्य में ही कंधे से कंधा लगाए हुए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, अरे उनके लिए तो कितने दरवाजे खोल देगा। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते बच्चे फिर समझते अब क्या करें। तो मददगार था, वो भी चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप है? बोलो। तो माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। जो बाबा के प्रति तुम्हारा निश्चय है वो बार 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 बार, अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना ही देता है। कई तो इस हद तक गुजर जाते हैं कि जब तक निमित्त आपके साथ ईश्वरीय कार्य में रहा तो ठीक, नहीं तो नफरत करने लगते, नहीं, या हर कीमत पर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी सुनने में कभी कभी आता है। तो बच्चे विचार करो, बाप बड़ा है या मानो? बाबा बड़ा है ना, संकल्प बाबा देता है। और आप सभी का अनुभव होगा कि आपको छोटा सा भी कोई सेवा के प्रति संकल्प उठता है तो कहीं न कहीं से कोई न कोई आत्मा निमित्त अवश्य बनती है। जो बनती है उसका महासौभाग्य है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कितना भी बड़ा कार्य होता तो है ना। अच्छा, अब बाप कहते बच्चे अवस्था खुद की इतनी अच्छी नहीं है, बोल में कैचिंग पावर में विशेषता चांस मिल जाता, क्योंकि किसी किसी की वाणी में बड़ा मिठास होता है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर होती है, यहां वहां के मिसाल वगैरह देकर के सुनाते हैं तो इसलिए भी उन्हों का नाम हो जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं, वो फलानी आत्मा बहुत अच्छी है, भाई हो या बहन, अरे क्या खाक अच्छी, बाबा नहीं तो क्या अच्छे बताओ, दुनिया में होते तो क्या अच्छे। तो अच्छाई पर भी कुर्बान ना हो, बुराई पर तो होना ही नहीं है। अच्छाई अपने अंदर धारण कर लो, गुड़ चोर बन जाओ, ठीक है। गुड़ जो क्वालिटी है एक दूसरे की, वो अपने अंदर धारण कर लो। बाबा ने छुट्टी दी हुई है। तो बच्चे देखो, याद रहे, कई कहते हैं कौन चाहिए तो फलानी चाहिए, कौन आबे फलानी आबे, चाहे योग में कच्ची हो, अवस्था चाहे हिलने वाली हो, लेकिन चिकनी चुपड़ी सूरत की हो तो बड़ा लोग आगे रखते हैं। जमाना ऐसा है। तो देह अभिमान नहीं है क्या? गरीबी को दूर फेंकना चाहते हैं, गरीबी मिटाने की बजाय। आजकल बहुत कुछ है। और चाहे डबल जीरो हो, लपटी लखे लगवार, जो लंबी लंबी छोड़ सकता हो, चापलूसी कर सकता हो, वो नंबर आगे ले लेता है। कोई बात नहीं, सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने वाले। इन बातों में नंबर, तुमने कितने बड़े तीर मारे, क्या क्या किया, बाबा कहता सुनो, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितना अच्छा भाषण किया, इसने कितना अच्छा भाषण किया, इसने कितने स्टूडेंट व कितने सेंटर्स बनाए। दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल होड़ लगी पड़ी है दिखावे की, बाहर भी और अंदर भी। इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, कितने योग्य कितनों को बनाया, लेकिन योग्य कितनों को बनाया,
बात है योग्य बनाने की। सेंटर बनाना बच्चे बड़ी बात नहीं है, वो तो दौलत का खेल है। पूर्व जन्मों के किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल सुख मिलता है ना, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा कहते सेंटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप दौलतमंद हैं, आप 10 आश्रम खोल दो, क्या बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया, योग्य कितनी आत्माओं को बनाया, कितनी आत्माओं के जीवन को बाबा से जोड़ा, कितनी आत्माओं के जीवन को आगे बढ़ाया, कितनी आत्माओं की दुआएं कमाई, आदि आदि, ये सब बातें निर्भर करती हैं। सिर्फ नाम हो जाता है फलाना फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, ये तब की बाबा की मुरली है जब स्टेज पर कभी कभी ऐसा होता था, 30 सेवा केंद्र है ना, 35 सेवा केंद्र, 30 में 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक चल रहे हैं, तो बच्चे फायदा क्या हुआ, सिर्फ नाम हुआ। इसलिए एक झोपड़ी ही हो, उस झोपड़ी में शांति के, शक्ति के, ईश्वरीय स्नेह के अच्छे वाइब्रेशन प्रस्फुटित होते हो, संपादित होते हो, स्पंदन चारों तरफ निकल रहा हो, और जो भी आए उस घर से अनुभव करके जाए कि घर तो ये भगवान का है, वाकई में ये घर भगवान का है। वो चाहे टूटी फूटी झोपड़ी ही हो, छोटा सा घर हो, अब बताओ वो घर अच्छा या वाइब्रेशन कहीं मिल नहीं रहे ढंग के, और चमके चमक 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 धमक, थोड़े दिन का खेल होता है। बाबा कहते देखो बच्चे, सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, आपके जीवन से कितनी आत्माओं ने अपने महान बनने का लक्ष्य धारण किया, कितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण नंबर बनेंगे। सुन लो, लास्ट वार्निंग, कई लोग धोखे में ना रह जाएं। इसलिए बाबा पहले से ही सब कुछ हमें आज बता रहे हैं। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो। सेवाओं में आत्माएं इतना उलझ जाती हैं, इतना उलझ जाती हैं, और कहती हैं हम तो बाबा के लिए कर रहे हैं ना। अरे बाबा ही कह रहा है अब ये चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग लगेगा नहीं। एक छोटी सी दिल की बात बता रहा हूं मैं। बड़े प्राचीन महात्मा ऋषि, बड़े मठाधीश, मैंने कहा हम दोनों बैठकर जरा तपस्या करें। सत्येंद्र तेरी बात तो अच्छी है। मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है, अच्छी को अच्छा रहने दो ना। अब योग लगता नहीं है। अरे झटका लगा, सारी जिंदगी। नाव को भी उस माझी पर तरस आता है जिसकी नाव किनारे पे जाके डूब जाती है। जवानी में खुद को संभाला है तुमने चचा, अब बुढ़ापे में बदनाम क्यों हो रहे हो। इसलिए अपनी अवस्था को बना के रखो, और जितना आगे बढ़ो उतनी अवस्था भी और ऊंची होनी चाहिए। ये हाथ जब वृद्ध हो जाए तो इनमें से आशीर्वाद की किरणें और ज्यादा निकलने लगे। प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी, और अगर यही गिनने में लगे रहे तो क्या निकलता होगा वो आप जानते ही हैं, और सामने वाला क्या करेगा वो भी आप जानते हैं। तो बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि योग लगेगा नहीं। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह इतने प्रोग्राम हुए, मेरे को भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहां हुआ, कल वहां हुआ, आज यहां हुआ, तो योग लगेगा या कार्यक्रम की गिनती करते रहेंगे। विचार कर, अपना कल्याण किसमें है।
भले हम कितने भी पुराने हों, कितने भी बड़ी कार्यों के निमित्त हों, लेकिन हम जब निकलेंगे इस तन के बाहर तो हमारा भला किस चीज में है? एकांत में बैठकर हे आत्मन एक बार विचार जरूर करना, ये मेरे लिए पहले है। ठीक है, तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है बच्चे, आज उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में आना चाहिए, कर्म में आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, हैं हम उसके बच्चे। तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों के निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। इस निश्चय के फाउंडेशन को बच्चे प्रैक्टिकल में ले आओ, समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, बाबा क्या करें, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम करो, आदि आदि। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही होता है सदैव विजयी। मानसिक लेवल हमारा ऊंचा होना चाहिए। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है तो वो ठीक है, लेकिन कर्म में भी लाते हो क्या? ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता रहता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। बाबा ने कहा बोलो हाँ जी, ज्ञानी तो सभी हो ना। तो सबने सर हिलाया होगा हाँ जी। तो बाबा ने कहा हाँ जी तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, परख लेंगे कि सामने वाला क्या है, माया कैसे आ रही है। ये ज्ञानी की निशानी है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। देखते हुए भी नहीं देखेगा, बुरा तो सोचेगा ही कभी नहीं। बुद्धि स्वच्छ, क्लियर, शुद्ध एकदम, बाबा के साथ एक टिक लगी हुई। अच्छा, क्लीन भी हो क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा क्लियर रहती है। और धारणा स्वरूप की निशानी है बच्चे सदा डबल लाइट। मेला हो झमेला हो लेकिन डबल लाइट। सेवाधारी की निशानी यही है, सदा निमित्त और निर्माण भाव। तेरा तुझको तू जाने, तेरा काम जाने। वो दिन नहीं रखे तो अब ये भी दिन कैसे रखोगे, है ना। जिनका साथ दें, दिल से साथ दें, बाबा हमारे साथ है, ये कभी नहीं भूले। ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे को दिल से साथ दें, दिखावे से नहीं। कोई अटक रहा, कोई भटक रहा, उसको दिल से, कलेजे से, माँ कलेजे से लगा देती है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो स्त्री के चोले में हो तो बड़ी माँ बहन के बराबर, पुरुष के चोले में हो तो बड़ा भाई पिता के समान होता है। ऐसे ही बड़ी बहन माता के समान होती है। वो फीलिंग टीचर नहीं, अब पालनहार बनने का समय है। बहुत कमजोर आत्माएं आएंगी, उनका पालनहार बनना है, मास्टर पालनहार। ठीक है, सेवक बनना है, सेवा करनी है। बाबा कहते बच्चे देखो, अपने आप में चेक करो कि सदा निमित्त निर्माण भाव रहता है। अच्छा, ये नए नए आए हैं, ये क्या करेंगे? बाबा सामने नए बच्चों की सभा बैठी थी, पहली बार गए होंगे। तो बाबा ने क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, 2-4 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में यू टर्न ले लेते।
और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, है ना भाई। जो इतनी शुद्ध जगह आ गया है, इतनी पावरफुल अनुभूति कर ली है, वो कैसे वहां, मतलब वो तो कहीं का ना ज्ञान का रहा ना फिर भक्ति का रहा। इसलिए भैया आ ही गए हो गली में तो अब सर दे ही दिया है, कढ़ाई में डाल ही दिया है, उसमें कूटनी में डाल ही दिया है, तो फिर विपत्ति आपत्ति मायावी चोटों से डरना क्या, आगे बढ़ना है। हर समय हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का संकल्प रखो। तो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के रहते। इसलिए अपना फाउंडेशन बच्चे पक्का करो। सुना ना, निश्चय का पहला फाउंडेशन क्या, यथार्थ निश्चय क्या। देखो बच्चे, अनुभव करो। चले अनुभव करो, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब बातों में स्वतः ही पास हो जाएंगे कि बाबा मेरे साथ ही मेरा साथ है। देखो आज प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का कितना नशा रहता है। ये बाप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। अर्जुन को बार बार याद दिलाना पड़ा, हे सखा तुम किसके साथ हो। वो यहां का गायन है, हम ब्राह्मण भूल जाते हैं। बाबा को बार बार मुरलियों के माध्यम से याद दिलाना पड़ता है। याद रखो कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्य विधाता को अपना बनाने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल और झमेला मुक्त परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी फरिश्तों की बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बेटे बाबा। सार का भी सार सुना। अब सुनते हैं वरदानी बाबा का वरदान जो हम सब के लिए आज आया हुआ है, बहुत ही सुंदर। अपनेपन, हाँ अच्छा, बाबा ने फिर डबल विदेशियों से एक लाइन बोली। डबल विदेशियों को डबल नशा रहता है। डबल विदेशी माने जो फॉरेनर्स जो होते हैं, डबल नशा रहता है। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा, डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? ये बाबा ने देखो टाइटल दिए उन्हें। वरदान, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां ना तो स्वयं के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी भी वही है। स्लोगन है आज का, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। देखिए ये बहुत ही सुंदर बात है जीवन के लिए। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो आइए हे विशेष आत्माओं, इस विशेषता में और 4 चांद लगाने का पुरुषार्थ करें। अपने संस्कारों को एक दूसरे के साथ मिलाएं और इस जहान में विशेष बन जाएं। आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं साकार मुरली के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।